वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे जोजो बिज़ार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर एपिसोड 10। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। एनिमे रैंक्स बिज़ार एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ एनिमे रैंक्स एडिट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में वो लोग इंडिया पहुंच जाते, मगर जोसेफ जोस्टार और बाकी के लोग थोड़े फिक्रमंद होते कि वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ का खाना कैसा होगा, जिस पर अब्दुल कहने लगता, मैं तुम्हें इतना यकीन दिला दूं, इंडिया एक खूबसूरत मुल्क है जबरदस्त लोगों के साथ। और वो लोग इंडिया में कैलकाटा आए होते। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत सारे लोगों में फंसे होते हैं। कोई कह रहा होता है मैं तुम्हारा बैग उठाता हूँ, तो कोई टैटू का कह रहा होता है, तो कोई होटल का, तो कोई उनके सामान में गुस्सा होता है। बस चारों तरफ हर तरफ लोग ही लोग। 20वीं सेंचुरी में कैलकाटा की आबादी 11 मिलियन थी और वो लोग अभी अभी इंडिया ही पहुंचे होते हैं, मगर काकुइन का वॉलेट भी चोरी हो जाता। तक इंसानों के साथ कुत्ते भी शरीक हुए होते और इसी रश में पोनारेफ गाय के गोबर पे भी पाँव रख देता। ये सारी हालत देख के जोसेफ जोस्टार कहने लगता, ओए अब्दुल, क्या ये है इंडिया? तो अब्दुल कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ के लोग बड़े जबरदस्त हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे न कैसे करके वो लोग वहाँ से निकल ही जाते। इसी में पोनारेफ वॉशरूम को जाने लगता, मगर जब वो वॉशरूम जा रहा होता है तो उसे एक शख्स एक लकड़ी देता, जिसपे पोनारेफ को इसकी वजह ना मालूम पड़ती, मगर वह ज्यादा फिक्र ना करता और वॉशरूम चला जाता, जिसमें वो टॉयलेट को काफी अजीब पाता, मगर साथ ही साथ उसे साफ टॉयलेट पसंद होते तो वो काफी खुश होता। मगर थोड़ी देर में पोनारेफ एक जोरदार चीख मारता और इसी तरह चीखता हुआ बाथरूम से बाहर निकलता, जिसमें वो शख्स कहता है, सर क्या हुआ? तो तुरंत से पोनारेफ उसका गिरबान पकड़ लेता और गिरबान पकड़ के कहता है, सर के बच्चे, आकर टॉयलेट के अंदर एक सुअर क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग ही ऐसी बनाई गई है और जब इस पिग को भूख लगती है तो वो ऊपर आ जाता है। तो खुद ही अंदाजा लगा लो वो क्या खाता होगा। ये सुन के पोनारेफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती। यहाँ तक वो ये भी बताता है, ये पिग हमारे मैनेजर की ऐस तक चाटता है, इससे तो मैंने तुम्हें ये स्टिक दी, जिसमें वो स्टिक से सुअर को सुला देता और सुला के कहता है, अब जो सो गया है, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता। मगर पोनारेफ ने जो कुछ भी करना होता है वो नहीं करता और वो कहता है, मैं रोक के रखूंगा जब तक हम होटल नहीं पहुंच जाते। और जब वो हाथ मुंह धो रहा होता है तभी तुरंत से उसे कोई चीज दिखती, मगर वो जैसे पीछे मुड़ता है तो वो चीज वहाँ पे नहीं होती। तो पोनारेफ समझता है कि ये सब उसका वहम है। मगर जब वो शीशे के सामने दोबारा आता है तो वो शख्स या स्टैंड उसे दोबारा से दिखता और खिड़की खोल के अंदर को आने लगता, मगर बात ऐसी होती वो उसे सिर्फ शीशे में ही दिख रहा होता। ये सुनते ही पोनारेफ कहने लगता, ये जरूर मिरर वाला स्टैंड होगा जिसके बारे में जोतरो ने मुझे बताया था। देखता है वो स्टैंड धीरे धीरे इसके करीब आता जाता और जैसे वो छुरी निकालता है तो पोनारेफ वक्त पे सिल्वर चैरेट को बाहर निकालता और शीशे पे टूट पड़ता। इसी में पोनारेफ मेन हाल आता और वो मेन हाल आके बोलता है, स्टैंड यूजर, पर उसका यूजर कौन है? एक ऐसा शख्स जिसके 2 राइट हैंड है। जिसके तुरंत ही पोनारेफ बाहर को निकलता, मगर बाहर काफी बंदे होते। इसी बात पे सारे लोग बाहर आ जाते और वो बाहर आके कहते हैं, आखिर वजह क्या है, तुम ऐसे इतने परेशान क्यों? तो पोनारेफ कहने लगता, जो स्टैंड में ये समझ रहा हूँ, अगर वो इसी शख्स का है तो मैंने उसे ढूंढ ही लिया। जो उतरो, यहाँ पे मैं शीशे वाले स्टैंड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने बैंक के कातिल की बात कर रहा हूँ। चलो चलो वक्त आ गया है कि हम आपस में मुलाकात करें। मिस्टर जोस्टार, मैंने सोच लिया है, अब यहाँ से मैं अपना सफर खुद जारी करूंगा। ये सुनते ही सारे लोग काफी हैरान होते। मेरे बैंड का कातिल आस पास ही है, मैं बैंड के इंतजार नहीं कर सकता। इसके जवाब में काकुइन कहने लगता, पर हमें तो पता भी नहीं है वो कैसे दिखता है। इसके जवाब में पोनारेफ कहने लगता, उसके 2 राइट हैंड है, यही मेरे लिए काफी है। वैसे भी वो चुकंदा होगा क्योंकि उसे पता है कि मैं उसके पीछे आऊंगा। ये कहते ही पोनारेफ वहाँ से जाने लगता। तो अब्दुल कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, जो बंदा अपनी कब्र अपने हाथों से ही बना रहा है। तभी पोनारेफ कहने लगता, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जीत सकता? तो अब्दुल कहता है, हाँ। क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आई, दुश्मन ने तुम पे अकेले में हमला किया ताकि वो तुम्हारी कमजोरियों के बारे में जान सके। पोनारेफ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। जिसपे पोनारेफ को काफी गुस्सा था और वो दिल से कहता है, मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ बता दूं, मेरा दियो के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम लोगों को हांगकांग में बताया भी था, अगर मैं तुम लोगों के साथ जा रहा भी हूँ ताकि मैं अपने सिस्टर का बदला ले सकूं। इसके जवाब में अब्दुल भड़कते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए दियो ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया था? क्या तुम भूल गए
वो इन चीजों की जड़ है। जिसपे पोनारिफ भी भड़क जाता और वो भड़कते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता किस तरह लगता है जब किसी की बैंक का कत्ल हो जाए, और मैंने सुना है जब तुम आखिरी बार दियो से मिले थे तुम डर के मारे कुत्तों की तरह भागे थे। तुम्हारी तरह डरपोक इंसान कभी ये नहीं समझ सकेगा। ये सुनते ही अब्दुल को काफी बुरा लगता और वो बस इस पे टूटने ही लगता, मगर जोस्टार उसका हाथ पकड़ लेता। तो अब्दुल उसे देख के कहता है, मेरे दिल में उसके लिए सारी इज्जत खो गई है। हाँ, मैं जरूर डर के भागा था, पर मुझे लगता है एक साथ मिलकर हम सबको हरा सकते हैं। जिसके बाद पोनारिफ वहाँ से चला जाता और तमाम फारग लोग इनको घूरते रहते। इसी में हमें दूसरे सीन में एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता है। तभी वो एक लड़की को उतार के कहता है, तुम यहाँ से अकेली हो। मगर इसी में वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे अपनी वाइफ बना लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मगर वो शख्स कहता है, ऐसी बातें मत करो, तुम तो सिर्फ अभी 16 साल की हो। जिसमें वो लड़की जिद करती रहती। तभी वो शख्स उतर के कहता है, तुम्हारी रगों में एक रॉयल ब्लड घूम रहा है और मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसके हर तरफ मौत ही मौत है, तो मेरा अंत जरूर आएगा। तो ऐसी जिंदगी तुम जैसी लड़की को जेब नहीं देती। बिल्कुल कहानियों की तरह हम शादी नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हम एक दूसरे को पसंद करें। ये सुनते ही वो लड़की कहने लगती, पर तुमने तो आज तक मुझे कभी नहीं कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो अनजान शख्स कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तभी वो उसे गले लगाता और वो गले लगाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कोई अच्छा शख्स पाओ और मैं जब भी वापस आऊँ और मैं बस तुम्हें इसी तरह पकड़ूं, बस यही मुझे खुश कर देगा। और इस टोपी ड्रामे के बाद वो शख्स जाने लगता, मगर थोड़ा आगे जाते ही वो एक और अनजान शख्स को पाता और ये सारा रोमांस उस शख्स ने देख लिया होता है। तो हाथी पे सवार शख्स कहता है, ऐसे कोई ना कोई साथी रखना चाहिए जो तुम्हारे लिए जान भी दे सके। इससे ये जाहिर होता है वो सारा कुछ ड्रामा ही था। तभी वो मजीद बोलता, तुम्हें तो पता है मिस्टर सेंटरफोर्ड मैं कैसे काम करता हूँ। इससे ये जाहिर होता है कि ये वही शख्स है जिसने पोनारिफ की बहन का कत्ल किया। और वो हाथी पे सवार वाला शख्स कहता है, पोनारिफ ने ग्रुप को छोड़ दिया है और वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, जो कि सेंटरफोर्ड का प्लान ही होता है। मतलब कि ये दोनों दियो के चमचे हैं। और जैसे जैसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी तरफ एक स्नेक बनने लगता। तभी हाथी पे सवार शख्स अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उसे मार डालता और जैसे वो सेंटरफोर्ड की रेंज में आता है तो वो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उसे मुकम्मल फिनिश कर देता, जो कि मिरर वाला स्टैंड हैंगमैन, हाथी पे सवार वाला शख्स द एम्परर, जिस पे दोनों अपने मिशन पे निकल जाते हैं। इसी में हमें पोनारिफ के बारे में दिखाया जाता है, जो कि किसी होटल में गुजारा कर रहा होता है। साथ ही साथ हर सामने आने वाले शख्स से उस राइट हैंड मैन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी रास्ते से गुजरते हुए उसे एक बुजुर्ग ने देखा होता है, जिसपे वो बिल्कुल पोनारिफ के सामने ही होते, मगर तुरंत से दूसरी नजर में आंखों से देखते ही ओझल हो जाता। जिसपे वो बूढ़ा कहता है, ये इस शख्स के साथ था। तो वो एम्परर कहता है, तुम्हें पता है गन ज्यादा बेहतर है शॉर्ट से। इसके सवाल के जवाब देने से पहले पोनारिफ से पूछने लगता, आखिर तुम हो कौन? जिसके जवाब में वो शख्स कहने लगता, हॉल हॉर्स मुझे बुलाते हैं लोग, मेरे स्टैंड का कार्ड एम्परर। जिस पर दियो ने इस घोड़े वाले शख्स को काफी पैसे दिए होते हैं इन सब का सफाया करने के लिए। तो पोनारिफ बिना टाइम गवाए बगैर उसे कहने लगता, कहाँ है वो दो राइट हैंड वाला? तो हॉल हॉर्स कहने लगता, वो काफी करीब है। मगर हॉल हॉर्स कहता है, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। ये सुनते ही पोनारिफ तैयार होता, क्योंकि पोनारिफ की दिमाग में होता है कि वो उसकी धुलाई करके उसके बारे में जानेगा। तभी हॉल हॉर्स दोबारा से अपने स्टैंड के बारे में बात करता, मेरा स्टैंड तुमसे ज्यादा तगड़ा है, तो इससे मैं तुम्हें बता देता हूँ अपने स्टैंड के बारे में थोड़ा, बस इतना ही। एक गन ज्यादा ताकतवर होती है शॉर्ट से, इसका मतलब मेरे पास स्टैंड है जो शूट करता है। मगर ये सुनते ही पोनारिफ उसका मजाक उड़ाने लगता। तभी दोनों हंसने लगते, मगर तभी एकदम से तैयार भी हो जाते एक दूसरे का कत्ल करने के लिए। तो फौरन से हॉल हॉर्स अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उस पे शूट करता और उसके स्टैंड की बुलेट की स्पीड काफी तेज होती। तो पोनारिफ अपने स्टैंड का आर्मर उतार देता और उस बुलेट को रोकने की कोशिश करता, मगर बड़ी तेजी से और बड़ी करीबी से ही वो बुलेट अपना रुख बदल लेती, क्योंकि वो बुलेट भी उसका स्टैंड है। इससे पहले वो बुलेट पोनारिफ को लगती, मगर वक्त पे अब्दुल आके उसे बचा लेता। यहाँ पे अब्दुल को देख के वो काफी हैरान होता। तो अब्दुल कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और जब मैं आया तो मैंने देखा तुम्हारा गरूर ही तुम्हें ले डूबेगा। मगर तभी वो बुलेट दोबारा से इन्हीं की तरफ बढ़ने लगती, जिसपे जोसेफ जोस्टार और बाकी के लोग अब्दुल को ही ढूंढ रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है वो पोनारिफ के पीछे गया है। मगर इस सब के बाद काकुइन को एक आवाज आती कि कोई लड़ाई हो रही है। ये सुनते ही काकुइन उसी तरफ बढ़ने लगता और वहाँ पे पहुंच भी जाता। अगर काकुइन देखता है अब्दुल के पीछे बारिश का पानी है, उस पानी में किसी स्टैंड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो स्टैंड पीछे से आके अब्दुल को स्टैब कर देता, जो कि बुलेट सीधा आके अब्दुल के सर पे लगती और अब्दुल जमीन
जमीन पे गिर जाता। तो हॉलोर्स कहता है मेरा स्टैंड अब्दुल के आगे इतना अच्छा नहीं था, पर क्या कहूँ मेरी किस्मत अच्छी है। तो काक्वीन भागते हुए अब्दुल की तरफ आता और उसे काफी फिक्र होने लगती। तभी काक्वीन अब्दुल को जगाने की काफी कोशिश करता मगर कोई जवाब ना आता। जबकि पोनारिफ दूसरी तरफ अभी भी अपने गरूर में होता और वो कहता किसने इसकी मदद मांगी। ये सब बकवास सुनते ही काक्वीन को काफी गुस्सा आने लगता। मगर काक्वीन नोटिस करता है कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा है। इतना गरूर होने के बावजूद भी पोनारिफ खुद को आंसू बहाने से ना रोक पाता, जिसपे पोनारिफ कहता है मैं थक चुका हूँ, लोग आते हैं अपनी जान दे देते हैं और मर जाते हैं। यहाँ पे द हैंगमैन एंड द एम्परर इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता।